हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल एंड मौर्या क्लासेस। तो दोनों पे स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल और मौर्या क्लासेस पे। तो चलिए, आज सी एक बहुत ही प्यारी सी शायरी थी। तो आपका समय ना बर्बाद करते हुए लेट्स कम टू द पॉइंट। चलिए, कि कहता कि शौक़ नहीं है हमें मंजिलों का, कि शौक़ नहीं है हमें मंजिलों का, मंजिल तक किसे जाना है। कि शौक़ नहीं है हमें मंजिलों का, मंजिल तक किसे जाना है। हम तो खुद ही एक मंजिल है, अब जिसे आना है हम तक आना है। वाह वाह। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ चलिए, जहाँ से अब कहानी हमारी स्टार्ट हुई थी, जहाँ से हमारी मोहब्बत समाप्त, वहीं से स्टार्ट करते हैं हमारी मोहब्बत को। चलिए भाई, आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए, फिर मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। विजिबिलिटी क्लियर है ना? राइटिंग देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपकी मोहब्बत फिर से शुरू की जा रही है आप लोग का। चलो ठीक है, विजिबिलिटी क्लियर। तो चलिए, फिर से मैं वहाँ से लेकर चलता हूँ। एक बार मेरे साथ साथ रिवीजन कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ ठीक है। तो मैंने लिखा था बाबू इंग्लिश। क्या लिखा था बाबू? इंग्लिश। तो आप लोग से बोले इंग्लिश क्या है बाबू? तो आपने कहा लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज की बात करें, किसकी बात करें? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कहाँ से आया? साउंड से आया। कहाँ से आया? साउंड से। उसके बाद की बात करें तो टोटल साउंड कितना था? 44। साउंड की रिटन फॉर्मेशन क्या कहलाती थी? लेटर। क्या कहलाती थी? लेटर। लेटर के बाद क्या बना? वर्ड। क्या बना? वर्ड। वर्ड के बाद क्या बना? तो वर्ड से बना था फ्रेज। वर्ड से क्या बना था? फ्रेज। और फ्रेज से क्लॉज। क्या था? क्लॉज। क्लॉज से सेंटेंस। SENTENCE, सेंटेंस। शायद हमारी कहानी सेंटेंस तक हो चुकी थी, सेंटेंस तक हो चुकी थी। कोई दिक्कत इतना दूर नहीं। अब हमारी जो कहानी थी बाबू, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से चल रही थी। किससे? बोल के सुना। पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। तो बोल के सुनाना है। मैंने बोला पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। हमारी कहानी कहाँ तक चल रही थी? पार्ट्स ऑफ अ स्पीच से। तो पार्ट्स ऑफ अ स्पीच की बात करें तो ये संख्या में कितना हुआ? 8 हुआ। कितना हुआ? 8। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से चल रही थी। तो अब मैं यहाँ से अपनी कहानी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो नॉर्मल सा मुझे नॉर्मल इंट्रो देना है। क्या देना है? इंट्रो। चलिए, एक मिनट, तब तक आप इसे देख लीजिए। हो गया, एक मिनट। इंट्रो दे दिया। चलो बाबू, हो गया। इसको मिटा देते हैं। चलो, तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की कहानी से स्टार्ट करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्या नहीं है। चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बोले थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले समझते हैं बाबू, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे। संख्या में कितना था? 8। पहला था नाउन। एकदम बेसिक से समझना भी। नाउन क्या है? नाउन। तो नाउन को हम लोग नेमिंग वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? नेमिंग वर्ड। नाउन को क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड। दुनिया में कोई भी चीज़ है, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? नाम होगा। तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा? नाउन। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में मैंने बोला राम, पेन, टेबल, ETC। तो वो सब क्या होगा? नाम होगा। है, मुझे नॉर्मल बेसिक जानना है। दूसरा कहता है बाबू, दूसरा है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन की 2 डेफिनेशन होती है। कितनी? 2। तो सबसे पहले पहला डेफिनेशन मतलब बोलता हूँ, प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक क्या होता है? वर्ड होता है। विच, जो, विच इज यूज्ड, विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन, ऑफ अ
नाउन, यानी जो नाउन के बदले जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोनाउन। ये डेफिनेशन पूरा जस्टिफाई नहीं है बाबू, ये कुछ ही हद तक सही है, मतलब 50%, 100% की बात नहीं कर रहा है। और मैं जो भी चीज़ आपको पढ़ाऊँगा फैक्चुअल बेस्ड एंड कॉन्सेप्ट, ना कि रूल। रूल तो मुझे आती भी नहीं। चलिए ठीक है, अब यहाँ से प्रोनाउन। तो सबसे पहले मैंने बोला बाबू आई इनवाइटेड कुंदन, आई इनवाइटेड कुंदन, बट ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम। तो मैंने बोला बाबू प्रोनाउन की बात करें, आई इनवाइटेड कुंदन, मैंने किसको इनवाइट किया, कुंदन को, बट लेकिन ही डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आया। तो इस वह कौन नहीं आया, कुंदन। तो ये हम लोग जानते हैं ये नाउन रहा, और ये इसी नाउन के बदले आया, तो नाउन के बदले आया तो ये अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन। क्या हुआ, प्रोनाउन। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ही किसके लिए है, नाउन के लिए। ही की बात करें तो जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल इस साइड दिखाई दे रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा आपका नॉर्मल बेसिक है, अभी ना कि मुझे हाई फाई सिखानी है, फिर प्रोनाउन पढ़ाऊँगा तो इसमें तो पढ़ाना ही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा देता हूँ इधर साइड, अगर कोई मेल रहा एक के लिए मेल तो उसके लिए ही, अगर फीमेल रहा क्या रहा, फीमेल, तो उसके लिए सी। क्या होगा, सी। अगर कोई नॉन लिविंग रहा, नॉन लिविंग सिंगुलर के लिए, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, इट। अगर इनमें से कुछ भी रहा लेकिन क्या हो, प्लुरल हो, तो प्लुरल हो तो इसके लिए दे का केस चलेगा। किसका केस चलेगा, दे का। दे का। जैसे मान लीजिए एक बात और बता देता हूँ कि इस इंग्लिश में, किसमें, इंग्लिश में, इस इंग्लिश में केवल ह्यूमन, क्या बोले, ह्यूमन ही सजीव है, बाकी सब क्या है, निर्जीव है। बाकी सब क्या है, निर्जीव है। जैसे मैंने बोला बाबू एग्जाम्पल की बात करें, आई सा a snake, I saw a snake and he is very टॉल। मैंने एक सांप देखा और वह बहुत ही कोची था, लंबा था। तो आई सा स्नेक, स्नेक हम लोग जानते हैं कि नाउन रहा, और वह, तो वह कौन, सांप ने जी। तो ये ही किसके लिए, स्नेक के लिए है। हम लोग जानते हैं स्नेक क्या है, एक जानवर है, मतलब वो किस कैटेगरी में आएगा, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग के लिए क्या ही आ जाएगा, नहीं, इट इज़ वेरी टॉल, इट इज़ वेरी टॉल। एक पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा, उसके बाद तीसरे की बात करते हैं, जब हमारा जेंडर अननोन होता है तब भी हम लोग दे इट का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला बाबू, द बेबी इज़ क्राइंग, द बेबी इज़ क्राइंग बिकॉज ही सी या फिर इट, ही सी इट मस्ट बी हंग्री, इट मस्ट बी HUNGR बाई हंग्री। कह रहा है द बेबी इज क्राइंग, मतलब बच्चा रो रहा है क्योंकि बच्चा क्या है, भूखा। अच्छा एक बात बताओ, जब नहीं देखते हो, जब बच्चा मान लीजिए गोद में रहे, क्या रहा है, गोद में, तो क्या आपको उसका जेंडर मालूम होता है कि वो लड़का कि लड़की, नहीं। तो जब जेंडर मालूम नहीं रहे तो उस केस में हम लोग उसके लिए क्या प्रयोग कर लेते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, बोलता है ना जी, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। तो क्योंकि आपको उसका जेंडर क्लियर नहीं है, तब उसके लिए इट का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे द बेबी यानी बच्चा रो रहा है, तो रो रहा है क्यों, क्योंकि बच्चा को चाहिए, भूखा है, तो यहाँ पे बेबी के लिए इट यूज कर लिया। इतना दूर कोई दिक्कत नहीं। ऊपर मिटा दे, एक एग्जांपल और देते हैं। एग्जांपल पर तो इंग्लिश है बाबू। मेरे रब्बा तेरी दुनिया तो चलो एक और देते हैं, तीसरा। चौथा एग्जांपल की बात करते हैं, प्रोनाउन से रिलेटेड देते हैं प्रोनाउन। चौथा एग्जांपल की बात करते हैं बाबू, आई सा आ गर्ल, आई सा आ गर्ल एंड ही इज वेरी ब्यूटीफुल। लड़की ब्यूटीफुल कर गई नहीं, करा
आई सा अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखा और वह बहुत ही कौन थी, खूबसूरत। खूबसूरत नहीं, एक और बोल के सुनाओ, खूबसूरत। अरे खूबसूरत नहीं, खूबसूरत। इसको बोलने वक्त आदमी को फील आता है, दस लग रहा है कि अंदर से बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, मैंने बोला आई सा अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखा और वह, अच्छा और वह कौन, तो लड़की है ना जी, तो लड़की, तो क्या लड़की के लिए ही आ जाएगा, नहीं, तब क्या होगा, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जैसे मान लीजिए मैंने बोला द चिल्ड्रेन like stories and he is चलो he listen very carefully। मैंने बोला द चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, मतलब बच्चों को कहानियाँ पसंद है और वह बहुत ही बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अच्छा एक बात बताओ, द चिल्ड्रन लाइक स्टोरी, द चिल्ड्रन की बात करें तो एक की बात करें कि एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा की बात करें तो क्या ही आएगा, नहीं, तब क्या आएगा, दे लिसन केयरफुली, और वो बहुत ही, बात समझ में आ गया, इतना तो कोई दिक्कत है। चलिए लिख लीजिए, चलिए सब एग्जाम्पल दे दिए हैं, चलो लिख लिया। प्रोनाउन था, ये नॉर्मल प्रोनाउन था। अब दूसरी बात करते हैं बाबू, प्रोनाउन की ये डेफिनेशन पूरा नहीं है क्योंकि ये आधा अधूरा है, कि मिलन अभी आधा अधूरा है। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, चलो बाबू हो गया इतना दूर, कोई दिक्कत नहीं, इतना दूर में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलो कोई नहीं, स्थिर से सुनो, ठीक है। थंबनेल वाले को कह देते हैं। चलिए ठीक है, अब इतना दूर कोई दिक्कत नहीं। अब प्रोनाउन की दूसरी डेफिनेशन मुझे बेसिक ही समझना है, तो प्रोनाउन था, क्या था जी, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की दूसरी डेफिनेशन थी कि प्रोनाउन क्या लिखे बाबू, प्रोनाउन PRESENTS रिप्रेजेंट्स ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन जो होता है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, नाउन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, नाउन को। जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। जैसे आज फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने बोला बाबू आई सा हिम, मैंने उसे देखा। अगला मैंने बोला आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा है। चलो अब आई की बात करें तो ये नाउन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो आई की बात कर, आई मतलब मैं, तो मैं कोई ना कोई क्या होगा, पर्सन, मैं कोई ना कोई क्या होगा, पर्सन। अच्छा पर्सन होगा तो इस पर्सन का कुछ ना कुछ क्या होगा बाबू, नेम, और नेम होगा तो क्या कहलाएगा, नाउन। तो ये किसको दिखाई दे रहा है, नाउन को दिखा रहा है, तो जो नाउन को दिखाएगा वो प्रोनाउन होगा। अगला, ये डेफिनेशन बिल्कुल 100% सही होता। आई सा हिम, तुमने जिसे भी देखा होगा, उसे देखा, तो वो भी अपने आप में क्या होगा, पर्सन, वो भी अपने आप में क्या होगा, पर्सन। अब पर्सन है तो उसका कुछ ना कुछ नेम होगा, नेम होगा तो मतलब नाम है तो बदनाम होगा ही, मतलब नाउन होगा ही। अरे बदनाम नहीं हो रहा। अगला, आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा, तो ये भी कोई ना कोई पर्सन होगा जिसने तुमको देखा होगा बाबू, तो ये भी कोई ना कोई पर्सन ही होगा। अब पर्सन होगा तो इसका कुछ ना कुछ नेम होगा ससुर के नाती को। यू, तो यू जिसने अभी आपको देखा होगा तो वो भी अपने आप में क्या होगा, पर्सन। अब पर्सन होगा तो उसका भी कोई ना कोई नाम होगा। अच्छा एक बात
बताओ उस प्रोनाउन की डेफिनेशन के अनुसार क्या कहता है आप लोग कि नाउन के बदले जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। अच्छा एक बात बताओ, एरम नाउन पहले कहाँ है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन। ये लोग रटते हैं, क्या करते हैं? रटते हैं। हम आपको रटाने नहीं सिखाने आए। क्या करने आए? सिखाने। इसलिए सीख कर जाओ बेटा। चलो लिख लिया? अरे एकदम ये लैला ये मजनू, ठीक है, यही सब तो चलता है हमारे यहाँ, ठीक है, लिख लिया? ये दूसरा प्रोनाउन का डेफिनेशन था, ये आगे मदद करता है। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्ज़ों में हो गया। चलिए थोड़ा सा गा लेते हैं कभी कदार। चलिए तीसरा है बाबू हमारा, तीसरा है एडजेक्टिव। क्या है बाबू? ADJECTIV। इसको एडजेक्टिव पढ़ा जाता है। जो ए और जे के बीच में ये डी होता है, ये साउंड नहीं होता। जैसे मान लिया मैंने लिखा ADJOINING, अज्वाइनिंग। क्या लिखे? अज्वाइनिंग, तो अज्वाइनिंग फिगर हुआ। जैसे मैंने लिखा आप लोग के सामने एडजस्ट। क्या लिखा? एडजस्ट। क्या लिखा? एडजस्ट। तो ये भी अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो इसमें भी डी नहीं पढ़ा जाएगा, इसमें भी डी नहीं पढ़ा जाएगा। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव की बात करें तो लोग कहते हैं जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। बोल के सुना, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। अच्छा एक बात बताओ, विशेषता बतलाएगा, बुराई कर दें तो क्या दिक्कत वाली बात है जी? देखो सबसे बड़ी चीज़ होता है कि आप लैंग्वेज की तरीका ना सीख कर आप लोग किससे पढ़ लेते हैं? रूल से। जबकि लैंग्वेज को, क्या बोले बाबू? लैंग्वेज को जब तक कि आप अपने लाइफ से नहीं रिलेट करोगे तब तक के सही से नहीं सीख पाओगे। और बाबा तो होते ही हैं जो किया था आयते के साथ, ले रहे बेटा लिख रूल है। रूल फैक्चुअल सीखना चाहिए किसी भी चीज़ को रूल के अनुसार। चलो बाबू कोई बात नहीं, अपनी मोहब्बत शुरू कर देते हैं। इतना दूर कोई दिक्कत है नहीं? चलिए अब आगे समझाते हैं। तेरे यार खोल। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव की बात करते हैं तो ये होता है टू ऐड डिटेल्स ऑफ अ नाउन या प्रोनाउन। टू ऐड डिटेल्स ऑफ अ नाउन या प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ भी जोड़े वो क्या होगा? एडजेक्टिव। जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ भी जोड़ेगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। फिर से बोल के, जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ भी जोड़े क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल की बात करें बाबू, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला बाबू रोहित इज अ बॉय, रोहित इज अ बॉय। अच्छा एक बात बताओ, इस रोहित के बारे में हम कुछ जोड़े हैं? नॉर्मल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, रोहित इज अ बॉय, रोहित एक लड़का है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं। अब इसमें मान ले जाए मैंने कह दिया बाबू एग्जाम्पल के रूप में कि रोहित इज एन इंटेलिजेंट बॉय, रोहित इज एन इंटेलिजेंट बॉय। रोहित एक तेज लड़का है। तो तेज लड़का कौन है? रोहित ने जी। तो रोहित क्या रहा? नाउन। अब ये इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? इंटेलिजेंट। इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये इसका क्या रहा? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जी कि रोहित है लड़का, लेकिन कैसन? तेज। तो जो इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हुआ यही तो क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्या हुआ? एडजेक्टिव। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें एक और, जैसे मान लीजिए मैंने बोला वो प्रज्ञा इज सिस्टर। प्रज्ञा बहन है, यही कह रहा है जी। अब इसमें मान लिया जाए मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ना रहे तो PRAGY प्रज्ञा इज, मान लिया कर दिए माई
सिस्टर, प्रज्ञा इज माई सिस्टर, प्रज्ञा मेरी बहन है। तो इसमें अच्छा एक बताओ, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने कहा सर माई, इसमें क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो यही माई क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्या रहा? नाउन, और नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। बात समझ में आया? बात पल्ले पड़ा जी।